हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस वीडियो में हमेशा की तरह फिर से अच्छे प्रश्न हैं। तो जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो पुराने साथी हैं या फिर जिन्होंने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब किया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना सभी ग्रुप में, जो भी आपके एजुकेशन ग्रुप हैं। और तो हम आपसे ज़्यादा कुछ कहते नहीं हैं, केवल आपसे बस हम यही विनती करते हैं, तो आप ये काम ज़रूर कर दें, जितने भी हमारे पुराने साथी हैं, नए साथी हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को, और साथ के साथ अपना स्कोर चेक करना कि भाई कितने प्रश्न ठीक है, अच्छे लेवल के प्रश्न है। तो मेरा पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, नया फार्मा पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, करनाल। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जो भाड़सा झज्जर में कितने रुपए की लागत से स्थापित किया गया? प्रश्न यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं। ये कैंसर संस्थान हरियाणा में कहाँ पर स्थापित किया गया? भाड़सा झज्जर में। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, कितने रुपए की लागत से है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2035 करोड़। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, और जो नए साथी हैं भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, बस हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2006 के प्रथम चरण के दौरान हरियाणा के किस जिले में मनरेगा को प्रारंभ किया गया? देखो, ये रोजगार से संबंधित है। जो गरीब होते हैं या फिर जिनके पास रोजगार नहीं होता है, सरकार ने इस योजना को शुरू किया है, केंद्र सरकार ने, और इसे मनरेगा का नाम दिया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। दूसरी बात, अगर पूछ ले भाई ये कहाँ से शुरू किया गया है, तो ये प्रश्न कई बार आया भाई एग्जाम में, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आया है, ग्रुप डी के एग्जाम में आया है, क्लर्क के एग्जाम में आया है। तो मतलब लगभग कई बार ये प्रश्न आया है। डेट आपको ध्यान रखनी है, फरवरी 2006 है। और ये कहाँ कहाँ पर शुरू की गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा महेंद्रगढ़ और सिरसा। दूसरा भाई सिरसा भी आ सकता है, तो ध्यान रखना है, इन दो जिलों में से शुरू में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और अब तो ये फिलहाल पूरे हरियाणा के अंदर है, देश के अंदर जगह जगह है, कई जगह, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हरियाणा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हरियाणा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा घरौंडा, करनाल। तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? घरौंडा स्थान है, और जो कि कहाँ पर है? करनाल के अंदर है, ठीक है। फार्मा पार्क के बारे में मैंने अभी आपको बताया, वो भी कहाँ पर है? करनाल। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ से जो नया प्रश्न बनेगा, तो भाई देख ले, ये प्रश्न भी बन सकता है। प्रश्न कौन सा है? घरौंडा करनाल में है, ये चीज़ हमने आपको अभी बताई है। हरियाणा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो बस आपको ये बताना बस इसमें कि किस देश के सहयोग से इसे स्थापित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर है, इजराइल। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जो हमारे पुराने साथी हैं या फिर जो नए साथी हैं, जिन्हें नहीं पता, तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर मॉक टेस्ट सीरीज चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 2020 की करंट अफेयर की 3 वीडियो मिलेंगी, मतलब कि 150 प्रश्न है। वहाँ पर आपकी जो मेन प्रश्न बनते हैं हरियाणा करंट अफेयर के, वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। और आपका जहाँ तक उम्मीद है, एक नंबर नहीं कटेगा। दूसरी बात, अगर कोई साथी चाहता है कि हमें पूरी हरियाणा जीके फुल कंप्लीट करनी है, हमारा एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, तो वो हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र आज के लिए ऑफर है, 149 रुपये में आपको ये फुल कंप्लीट पेड बैच मिल जाएगा। अगर किसी साथी को लगता है कि मुझे हरियाणा जीके का पेड बैच नहीं चाहिए, सिलेक्टेड 1000 हार्ड लेवल के वो प्रश्न चाहिए जो एचएससी पूछता है, तो भाई वो भी आपको 1000 जो प्रश्न है मिल जाएंगे। मात्र आज के लिए ऑफर है, वो आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएंगे। लेकिन आज के बाद ये 1000 आपको 150 रुपये में मिलेंगे, और जो आपका 149 वाला बैच है, ये आपको 200 रुपये में मिलेगा, यानी कि 199 में। और अगर आप टोटल दोनों आगे से लेंगे, तो इन दोनों की टोटल जो फीस रहेगी आगे से, अगर आप दोनों एक साथ लेना चाहेंगे, तो 250 रुपये रहेगी, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये मैंने करा दिया आपके सामने। प्रश्न नंबर 6 देखें, धमतान साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में है? धमतान साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में है? पंचकुला, हिसार, जींद, रोहतक। और इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर है, जींद। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। धमतान साहिब गुरुद्वारा हरियाणा किस जिले में है? जींद में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 7 देखें और जल्दी से आंसर दें। हरियाणा सरकार द्वारा प्रोजेक्ट सलामती चलाया जा रहा है, किससे संबंधित है? बिल्कुल चलाया जा रहा है, और काफ़ी दिन पहले से स्टार्ट किया गया है, कई साल हो गए, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, परिवार नियोजन से ये संबंधित है। किससे? परिवार नियोजन से।
और दोस्तों नंबर आपको पता है, बार बार हम वीडियो में देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 देखें और जल्दी से आंसर दें, सोच लें, समझ लें। इससे पहले अगर किसी साथी को लगता है मुझे बैच चाहिए तो मैं नंबर उसको बता रहा हूं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई साथ के साथ, 89 30 31 82 26। तो ये इसका जो राइट आंसर रहेगा 29 मार्च 2016, 29 मार्च 2016 को ये स्टार्ट किया गया है सलामती जो परियोजना, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, परिवार नियोजन से इसका संबंध है। प्रश्न नंबर 9 देखें, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला उसकी निर्माण तिथि का युग्म सही नहीं है। मतलब उस जिले का गठन किया गया है और बिल्कुल उससे उसका मेल नहीं खाता है, तो ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा चरखी दादरी, जो कि 1 दिसंबर मानता है एचएससी, कई बार 4 दिसंबर आपको मिलेगा, लेकिन 1 दिसंबर 2016 माना एचएससी ने, तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो 1 दिसंबर 2016 को बनाया। बहुत से मेरे पास कमेंट करेंगे सर 16 सितंबर है, 18 अक्टूबर है। भाई बिल्कुल नहीं है, एचएससी जो मानता है वो है। उनका निर्माण के लिए घोषणा की गई थी, ठीक, पारित किया गया, फिर गठन किया गया, ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 देखें और जल्दी से आंसर दें। हरियाणा में किस वर्ष हुड्डा की स्थापना की गई। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किस वर्ष हरियाणा में हुड्डा की स्थापना की गई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1977। डेट मैं आपको बता रहा हूँ, 13 जनवरी 1977 को ये स्थापित किया गया हरियाणा के अंदर, ठीक है। ऐसे प्रश्न आया है। दूसरा प्रश्न कौन सा पूछा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बार बार पूछता है एचएससी। तो देख ले भाई, हुड्डा का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, इसका नया नाम क्या है। तो भाई इसका जो नया नाम है आपके सामने HSVP, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, ठीक है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, फुल फॉर्म भी मैंने आपको इसकी बता दी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे शॉर्ट में पूछता है HSVP के नाम से आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 देखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। श्याम सतसई जो कि तुलसीदास शर्मा दिनेश का एक प्रमुख काव्य है, तो इसमें कितने छंद होते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, छेद नहीं है, छंद है, कितने छंद होते हैं। तो जल्दी से आंसर दें, 700 छंद, 200 छंद, 5000 छंद या 1 लाख छंद। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर है 700 छंद है। श्याम सतसई में है भाई ये, ठीक है, किसके हैं, तुलसीदास शर्मा दिनेश के हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखें और जल्दी से आंसर दें। निम्न हरियाणा के किस राजनीतिक नेता को किसान की भलाई के लिए किए गए उसके सराहनीय कार्यों के लिए जाना जाता है। तो इजी प्रश्न है, चौधरी देवीलाल इसका राइट आंसर रहेगा बिल्कुल, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14 देखें और जल्दी से आंसर दें, इसका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सोहना कार रैली का 2017 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1964 में स्टार्ट की गई है। सबसे पहले अगर आपको ये पता तो आप ये भी बता देंगे भाई कौन सा संस्करण इसका हो सकता है, ठीक है। पुरानी कारों से संबंधित है। सोहना जो क्षेत्र है, जो कि विधानसभा क्षेत्र है एक गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से इसे निकाला जाता है पहाड़ी क्षेत्र के अंदर, और सबसे पहले स्टेटस ग्रुप ने इसे शुरू किया था, ठीक है। 10 साल से ज़्यादा जो पुरानी गाड़ी हैं उनसे इनका संबंध है, और सर्दियों के मौसम में इसे निकाला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2017 के अनुसार ये 50 यानी कि 53 यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, 53वां संस्करण था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2018 में 54 है, 19 में 55 है, और आपका जो अभी गया है 2020 इसमें 56 है, क्योंकि उसके बाद जो आपका जो बीमारी बाद में फैली है उससे पहले से निकाल दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 देखें और जल्दी से आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हरियाणा के टोकरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फरीदाबाद। टोकरी बनाने के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, फरीदाबाद। मलिन बस्तियों का शहर भी कहते हैं। हिना मेहंदी उद्योग यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो अलग अलग प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें साथ के साथ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सभी को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखें और जल्दी से आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है। ये तो इजी प्रश्न है भाई बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की कितने जिलों की सीमा लगती है, तो ये आपको बताना है कमेंट के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 और जल्दी से आंसर दें। कढ़ाई किया गया शॉल किसे कहते हैं। हरियाणवी प्रश्न है।
कढ़ाई किया गया शॉल किसे कहते हैं? कश्मीरा शॉल, बाग, पश्मीना, गौशाला। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, कढ़ाई किया गया शॉल किसे कहते हैं? कश्मीरी शॉल को बिल्कुल नहीं कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी, बाग को कहते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं, इसलिए हम आपसे कहते हैं अच्छे से पढ़कर जाएं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 देखें और जल्दी से आंसर दें। निम्नलिखित में से प्राकृतिक खोज दर्शाती कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। तो भाई कौन सी खोज है कि हरियाणा में मौर्य साम्राज्य का एक भाग बताया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी, शुद्ध। शुद्ध के अनुसार बोलते हैं। ठीक है, और शुद्ध आपका कहाँ पर है? जगाधरी, यमुनानगर। तो ये आपको ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बिल्कुल आते हैं और दूसरे से आपको प्लस करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 19 देखें और जल्दी से आंसर दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बाग और फुलकारी का संयोजन किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बाग और फुलकारी का संयोजन किसे कहते हैं? चौप। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। किसे कहते हैं? चौप को कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, या फिर आपसे पूछ लेगा ये आपकी जो फुलकारी और चौप का संयोजन क्या कहलाता है? बाग। तो मतलब कि कुछ भी पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 20 देखें और जल्दी से आंसर दें। बाइक पर थिएटर योजना किसके द्वारा शुरू की गई? बाइक पर थिएटर योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, मनीष जोशी प्रसाद के द्वारा शुरू किया गया है और हरियाणा से इसका संबंध है। अभी हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक हेलमेट योजना शुरू की थी, वो हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट से शुरू की थी? तो ये आपको कमेंट करके हमें बताना। ठीक है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न यहाँ से आ सकता है। और करंट अफेयर जो मैंने आपकी कवर कराई है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, HSC GK 2020-21 के नाम से प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल की, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। 3 वीडियो मात्र करंट अफेयर की, वहां से आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे प्रश्न मैंने वहां पर कवर किए हैं, बिल्कुल जो HSC पूछेगा। तो इसका जो राइट आंसर है मनीष जोशी प्रसाद। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 देखें और जल्दी से आंसर दें। बू अली शाह कलंदर कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये एक सूफी संत थे या संत सूफी थे। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो प्रश्न नंबर 22 देखें और जल्दी से आंसर दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से अनंगपुर बांध का निर्माण किस स्थान पर हुआ? निम्नलिखित में से अनंगपुर बांध का निर्माण किस स्थान पर हुआ? फरीदाबाद, अनंगपुर, बलरामगढ़, सिही। तो मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद, अनंगपुर, बलरामगढ़, सिही, ये चारों ही भाग डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद के अंदर है। लेकिन अब यहाँ से आपको उस स्थान को चुनना है जहाँ पर इसका निर्माण हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अनंगपुर, क्योंकि HSC स्थान मानता है। जैसे एकलव्य मंदिर गुरुग्राम के अंदर है, लेकिन खांडसा भी गुरुग्राम में है, तो HSC ने खांडसा माना है और ऑप्शन में गुरुग्राम भी था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 देखें और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अनंगपुर बांध का निर्माण कौन सी शताब्दी में करवाया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये डेट भी आपसे पूछ सकता है, सदी भी आपसे पूछ सकता है। बात एक ये डेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सदी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 8वीं शताब्दी। तो कब इसका निर्माण करवाया गया? 8वीं शताब्दी में। ठीक है, तो 8वीं शताब्दी में आपको बता दूं, शताब्दी एक आगे होती है। जैसे मैंने 7 लिख दिया तो ये 8वीं शताब्दी है। जैसे मैंने लिख दिया 820 ईस्वी, तो ये 9वीं शताब्दी है। ठीक है, 900 मतलब कि 9वीं शताब्दी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अब 2020 है तो ये 21वीं शताब्दी है, 20 से आगे एक चलना 21, यानी कि ये आपकी 21वीं शताब्दी है। ऐसे काउंट करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 देखें और जल्दी से आंसर दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24, बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के एक साहित्य हैं। देखो मैं आपको समझाना चाहता हूं, इनका उर्दू और हिंदी दोनों में बिल्कुल समान योगदान था और दोनों ही बिल्कुल इसे अच्छी तरीके से आते हैं। उर्दू के लिए भी विख्यात हैं और हिंदी के लिए भी विख्यात है। लेकिन HSC ने इनमें से कौन सा माना है, इसलिए मैं ये प्रश्न लेकर आया हूँ आपके सामने। तो बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के एक साहित्य हैं, तो हिंदी HSC ने माना है। तो आपको ध्यान रखना, वैसे दोनों में ये विख्यात है, बराबर का दर्जा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर कई बार आपको हिंदी ना मिले तो उर्दू आपको लगाना है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 और लास्ट प्रश्न है बिल्कुल, तो जल्दी से आंसर दें। निम्नलिखित में से किसने शिव वर्मा के उपनाम से लॉर्ड कर्जन की अहमियतता पर तीखा प्रहार करते हुए 8 खुली चिट्ठियां लिखी? ऐसे प्रश्न पूछा भाई, तो इसका राइट आंसर दें। तो मैं आपको चौथा ऑप्शन और दिखा देता हूं, तो ये भी देख लें। विशंबरनाथ कौशिक, ज्योतिष प्रसाद, राव तुलाराम, बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो बाल मुकुंद गुप्त।
और दोस्तों अच्छी वीडियो लगी है आप सभी को तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो नए साथी इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं फिर से कह रहा हूं, जिस भाई को लगता है कि यहाँ पर अच्छे से जीके कंप्लीट हो रही है, हमें पेड बैच चाहिए, आज ऑफर है, उसका फ़ायदा उठाएं। 89 30 31 82 26 पर मैसेज कर दें। और कमाल की बात कौन सी है, 2020 की करंट अफेयर की PDF हम आपको फ्री देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं रहेगी कैसे भी। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।